सब क्या है? नट्टू काका, सेठ जी, मैं आज बहुत 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 खुश हूँ। इसलिए खुशी से झूम रहा हूँ। सेठ जी, नट्टू काका, लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। शर्म नहीं आ रही है तुझे बाघा? चोरी करके मिठाई खाता है? चोरी? कैसी चोरी? कैसी चोरी? सुना ना तू काका? क्या कह रही है? कैसी चोरी? हाँ, सुना। बाघा, तुझे शर्म नहीं आई चोरी करते हुए? नट्टू काका, सच कहूँ, पहले तो मुझे बहुत शर्म आई, लेकिन फिर क्या करूँ? बावरी जी मेरे पीछे ही पड़ गए, इसलिए फिर मैंने चोरी कर ही डाली। देखा, मेरा शक सही निकला। बावरी भी शामिल है इसके साथ। सेठ जी, अब बावरी जी का दिल चुराना था, तो बावरी जी को तो शामिल होना ही पड़ेगा ना? क्या बोल रहा है? क्या? इसकी हिम्मत तो देखो नट्टू काका। दुकान का सारा माल चोरी करके हमारे साथ मजाक कर रहा है। नहीं सेठ जी, मैंने दुकान के सामान की चोरी नहीं की। तो क्या मैंने चुराया है? आप क्यों चुराओगे? आपकी तो खुद की दुकान है। Stop this mockery immediately! बाघा, सेठ जी ने तुझे लोन क्या नहीं दिया? तूने 10 लाख का सामान सब खर्च कर दिया? इस वजह से आज गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में पुलिस आई। आसपास के दुकान वालों को सेठ जी मुंह दिखाने लायक नहीं है। अब घर पे बापूजी को सेठ जी क्या कहेंगे? अगर तूने जो कुछ भी किया है, उसकी वजह से दुनिया का कोई भी सेठ उसके वहां काम करने वाले पे भरोसा नहीं करेगा। हमारे सेठ ने हर तकलीफ में हमेशा हमारी मदद की है। हमारे भरोसे पे पूरी दुकान छोड़ के जाते हैं। पैसों का व्यवहार भी हमारे भरोसे पे करते हैं। कभी कोई गेस्ट आता है तो सेठ जी खुद के लिए चाय मंगवाते हैं और हमारे लिए फालूदा मंगवाते हैं, वो भी केसर फालूदा। ऐसे भगवान जैसे सेठ जी के यहाँ तूने चोरी की। मेरे सर शर्म से झुक गया है। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा बाबा, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन नट्टू काका, मैंने कोई चोरी नहीं की, आपकी कसम। हाँ नट्टू काका, आप लोगों ने मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे शर्मिंदा कर दिया। आपने सेठ जी, आपने अपने इस ईमानदार बाघा पे चोरी का शक किया। आपके हर आदेश को अपना कर्तव्य समझकर पूरा करने वाले इस बाघा को चोर कहा। ये आपने अच्छा नहीं किया सेठ जी, आपने मेरा दिल चीर दिया सेठ जी। नट्टू काका, आप तो मेरे काका हो, मुझे बचपन से जानते हो, फिर भी आपने मुझ पे शक किया। आज दिल करता है ये धरती फट जाए और मैं उस पे समा जाऊं। बंद कर तेरी ये नौटंकी। अगर तूने चोरी नहीं की है तो दुकान का सारा सामान गया। बताता हूँ सेठ जी, बताता हूँ। आप जब आज नवी मुंबई पार्टी से मिलने गए तो आपके जाने के बाद अपनी दुकान में एक आदमी आया। उस आदमी के साथ 2 गनमैन थे। वो लोग मेरे सामने आकर खड़े हो गए। बंदूक लेकर गन लूटने आए। एक मिनट, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन उसके बाद उस 2 गनमैन के साथ जो आदमी आया था, वो आदमी मेरे पास आया और बोला, इस दुकान की सारी चीजें दिखाओ। फिर मैंने उनको अपनी दुकान का एक के बाद एक सारा सामान दिखाया।
उसने हर एक चीज बड़ी ध्यान से देखी और फिर अपने आदमियों को ऑर्डर दिया। क्या क्या ऑर्डर दिया? मुझे इस दुकान की सारी चीजें बहुत पसंद। सारी चीजें तो सभी चीजें लूट ली? लूट नहीं ली नट्टू काका, खरीद ली। खरीद ली? पहले तो मुझे लगा कि ये लोग मजाक कर रहे हैं, इसलिए मैंने अपने दुकान के सारे सामान की कॉस्ट जो लगभग 10 लाख हो रही थी उसमें 20% ऐड करके ज्यादा बताया। 12 लाख। अच्छा ठीक है, दे दो। 20% ज्यादा था तो भी वो लोग मान गए। इसलिए मैंने उनसे पूछा, सच में आपको ये सारा सामान खरीदना है? हाँ सच में भाई, तुम्हें क्या मजाक लग रहा है? नहीं, मजाक की बात नहीं है। वो क्या है, कोई सारा सामान एक साथ खरीदता नहीं है ना, इसलिए। वो क्या है, हमारे सर को एक समूह लगन ने सारी चीजें गिफ्ट देनी है। एक काम कीजिए, मैंने जो आपको लिस्ट दी है उस लिस्ट के हिसाब से सबका अलग अलग नाम से बिल बनाइए। ठीक है। दुकान में लगा सारा सामान इस पते पे डिलीवर कर दो। जी ठीक है। और हाँ, सामान यही भेजना जो सर ने देखा है। और कुछ हेल्प चाहिए तो हमारे आदमी हेल्प कर देंगे। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सारा सामान लोड करवा के फटाफट डिलीवरी करवा देता हूँ। वो पेमेंट कैसे करेंगे? आप अभी के अभी दिए हुए पते पर सामान भेज दीजिए, आपको वहीं पे कैश पे पेमेंट मिल जाएगा। ठीक है। वैसे एक बात पूछूं, ये इतना बड़ा दान पुण्य करने वाले आपके ये सर है कौन? इस एरिया के एमएलए श्रीमान प्यारेलाल जी। हाँ सेठ जी, और ज्यादा सामान था इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा बड़ा टेम्पो मंगवाना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए मैंने दूसरे टेम्पो वाले से टेम्पो मंगवाया और सामान लोड किया। फिर क्या, मैं माल की डिलीवरी करने गया था सेठ जी, और अभी डिलीवरी करके ही आ रहा हूँ। एक फोन मुझे कर दिया होता तो ये सब झमेला ही नहीं होता ना बेटा। कैसे फोन करता सेठ जी? आपने मुझे बाबूजी की कसम लेके बांध रखा था, और पता नहीं क्यों मेरा फोन अचानक अपने आप स्विच ऑफ हो गया है। और वो गले में 10,000 है, वो क्यों लिया तूने? वो टेम्पो वाले को भाड़ा कैश में देना था इसलिए। और वो 1 रुपए का सिक्का वो क्यों छोड़ा तूने गले में? उस सेठ जी हमेशा आप ही कहते हैं ना कि गल्ला कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए, इसलिए मैंने उसमें 1 रुपए का कॉइन रख दिया था। अरे हाँ, ये लीजिए सेठ जी, जो माल बेचा उसका रोकड़ा 12 लाख रुपया। वाह 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 बागा, तूने तो कमाल कर दिया बेटा। नट्टू काका, इस कमाल के बदले में मुझे क्या मिला? बागा, तू तो चोर है, चोर। सेठ जी, आपने मेरी ईमानदारी पे शक किया, मेरी वफादारी पे शक किया। सेठ जी, मैंने इतने सालों से जो आपकी सेवाएं की, उसके सामने मेवा खिलाने के बदले आपने मुझे कड़वे ताने मारे। क्यों सेठ जी, क्यों? नट्टू काका, जब बचपन में अपनी गोद में खिलाया, उसी ने मुझ पे शक किया। क्यों नट्टू काका, क्यों? बागा, बागा बेटा, आई एम सॉरी बागा बॉय, मैंने तुझ पे शक किया, मुझे माफ कर दे। मुझे भी माफ कर दे बागा, पर मैं क्या करता? हालात कुछ ऐसे थे कि न चाहते हुए भी हमें मानना पड़ा कि चोरी तूने की है। ऐसे क्या हालात थे सेठ जी?
याद कर बागा, आज सुबह तूने मुझसे लोन मांगी और मैंने मना कर दिया। तब तूने क्या कहा था कि आप मुझे लोन नहीं देंगे, कोई बात नहीं, मुझे तो कैसे भी करके आज 5 लाख का बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। उसके बाद मैं नवी मुंबई गया, वहाँ से वापस लौटा तो क्या देखता हूँ, तो दुकान पे ताला, दुकान खोल के देखी तो सारा माल गायब। तू भी गायब, तुझे फोन किया, तेरा फोन स्विच ऑफ। अब तू ही बता, ऐसे हालात में तो फिर ऐसे ही विचार आएंगे ना। आपकी बात एकदम सही है सेठ जी। अगर आपकी जगह मैं होता और मेरी जगह आप होते तो मैं भी आपके बारे में यही सोचता। लेकिन बागा, पूरी बात में मुझे ये समझ में नहीं आया कि सेठ जी से तूने 5 लाख रुपए का लोन क्यों मांगा? बावरी जी को सरप्राइज देने के लिए। हाँ सेठ जी, वो बावरी जी का एक बहुत पुराना सपना था कि शादी से पहले हमारा एक छोटा सा घर हो। मैंने घर के लिए एक बहुत अच्छी जगह देख रखी है सेठ जी। आज ही आज सब कुछ फाइनल करना था क्योंकि बहुत अच्छी डील मिल रही थी सेठ जी। आज 5 लाख रुपए भरो और बाकी का पेमेंट बिल्डिंग रेडी हो जाने के बाद, वो भी हर महीने के इंस्टॉलमेंट पे। तो तुझे घर लेने के लिए लोन चाहिए थी? अरे तो बेवकूफ, सुबह मुझे बताया क्यों नहीं? वो बड़े सयाने कह के गए हैं ना कि कोई भी अच्छा काम करो तो पहले काम खत्म करो, उसके बाद सबको बताओ। अगर पहले बता दोगे तो हो सकता है तुम्हारा काम बिगड़ जाए। इसलिए सेठ जी, मैंने आपको तो क्या, बेचारे बावरी जी को भी कुछ नहीं बताया। सुबह सुबह वो भी मुझसे नाराज होकर चले गए। बागा बेटा, सबसे पहले तो बावरी को फोन करके ये बता दे कि यहाँ सब ठीक है। वो बेचारी कब से तुझे निर्दोष साबित करने के सबूत ढूंढने गई है। आपका फोन दीजिए ना प्लीज। ले, थैंक यू बावरी जी। हेलो, हाँ बावरी जी, मैं बोल रहा हूँ। बागेश्वर जी, कहाँ हैं आप? मैं दुकान में हूँ बावरी जी, और मेरे और सेठ जी के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो अब दूर हो गई है। बावरी जी, आप कहाँ हैं? यहाँ। यहाँ मतलब कहाँ? यहाँ मतलब यहाँ। बावरी जी, बागेश्वर जी, मुझे कब से आपकी चिंता हो रही थी। मैंने सोचा एक बार वापस दुकान में जाकर देखती हूँ कि आप वापस आए कि नहीं। आप ठीक तो है ना? हाँ बावरी जी, मैं एकदम ठीक हूँ। और अच्छा हुआ बावरी जी आप आ गए। बागेश्वर जी, आपको पता है इन्होंने अपनी पुलिस कंप्लेंट की और पुलिस ने मुझसे भी पूछताछ की। ओह माय गॉड, सेठ जी, हम तो भूल ही गए आपने पुलिस कंप्लेंट की है। कोई बात नहीं, मैं वो बाद में पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट वापस ले लूंगा। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। और बावरी जी, आज सुबह मैंने आपको यहाँ से जाने के लिए कहा, आपको नाराज किया, उसके लिए आई एम सॉरी। बागेश्वर जी, मैंने आपको फोन करने के लिए मना किया, उसके लिए भी सॉरी। आप मुझे इम्पोर्टेंट काम बता नहीं रहे थे तो मुझे भी गुस्सा आ गया। सॉरी बावरी जी, वो दरअसल मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था कि हमारी शादी से पहले मैंने घर लिखवाया है। क्या? आपने घर लिखवाया? नहीं लिखवाया बावरी जी, वो मेरे पास पैसों का बंदोबस्त ही नहीं हुआ। मैं अभी उन्हें फोन करके मना कर देता हूँ। बागा, कोई फोन करने की जरूरत नहीं है भाई। देख, तूने आज 20% ज्यादा में माल बेचा, यानी 2 लाख का मुनाफा हुआ, तो वो 2 लाख तेरे और बाकी के 3 लाख में दे दे। सच जी? हाँ, नटू काका, जरा चेक देना। जी, पेन दे। बागेश्वर भाई वाला, ये ले, पूरे 5 लाख का चेक। जा।
जाके घर लिखवा दे, हाँ? जी ले अपनी जिंदगी। सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। सेठ जी, अब बाकी एकदम कमाल हो सेठ जी। ये पैसे बहुत जल्द से जल्द मैं आपको लौटा दूंगा। अरे बाबा उसका टेंशन तुम ले भाई, तुम मजा कर रहे हैं। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। आपने मेरे दिल को छू लिया। क्या मैं आपके पैर छू सकता हूँ? नहीं काम में कुछ भी नहीं। भाई मेरे क्या पैर छू रहे हो? अगर पैर छूने आता नट्टू काका का छुओ वो अड्डी ले भाई। आइए बाबा जी। अरे बेटा मुझे तो तुम माफ कर, मैंने तेरा दिल बहुत दुखाया है। ये ना नट्टू काका वो सब बात। आइए गले मिलिए। जीता रे बेटा, जीता रे। मुझसे गले नहीं मिलेगा बाबा। थैंक यू। Don't move. जेठालाल मेरा शक सही है। You are arrested. मैंने क्या किया? क्या किया? चोरी का नाटक, इंश्योरेंस का पैसा हड़प करने के लिए। नहीं चालू जी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई नाटक नहीं किया। झूठ मत बोलो जेठालाल, मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम इस चोर के गले मिल रहे थे। तुम लोगों ने मिलकर ये नाटक किया ताकि इंश्योरेंस का पैसा हड़प कर सको। नहीं पांडे जी ऐसा नहीं है। देखिए चालू जी, पांडे जी सच कहूं तो दुकान में चोरी हुई ही नहीं है। तो मैं जानता हूँ दुकान में चोरी हुई ही नहीं है, चोरी कराई गई है। इंश्योरेंस वालों की आंखों में धूल झोंकने के लिए तुमने तुम्हारे आदमी से दुकान में चोरी करवाई। You are under arrest, Mr. जेठालाल। चालू पांडे जी मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी दुकान में नहीं चोरी हुई है ना चोरी का नाटक। मेरी दुकान का सामान कायदेसर रीत से खरीदा गया है। खरीदा गया? हाँ। तुम्हारा कहने का मतलब ये है जेठालाल कि तुम्हें एक ऐसा कस्टमर मिल गया जिसने सारा सामान एक ही दिन में खरीद लिया। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? ये पेमेंट के बाद हाँ ये देखिए, ये रुपए 12 लाख उन्होंने दिए, ये देखो। इतना सारा कैश। जेठालाल जरूर तुमने कानून की आंखों में धूल झोंकी होगी। नहीं पांडे जी, ये सारा सामान मैंने बेचा है, जिसका बिल भी बनाया है। हाँ तो फिर तुमने पुलिस में कंप्लेंट क्यों की दुकान में चोरी हुई? वो एक छोटी सी नहीं बड़ी सी गलतफहमी की वजह से ऐसा हो गया। वो मैंने आपको बताया था ना कि मैं वो नवी मुंबई में पार्टी को मिलते आया तो दुकान पे ताला था, फिर दुकान खोल के देखी तो सारा माल गायब। काका भी गायब था। मुझे लगा कि माल चोरी हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। वो मैं नवी मुंबई था ना, उसी दौरान हमारे एरिया के एमएलए ने करलाल जी वो मेरी दुकान में आए थे खरीदी करने के लिए। अच्छा बाका बता ना। हाँ पांडे जी, एमएलए साहब खुद हमारी दुकान में आए थे और समूह लगन में देने के लिए हमारी दुकान में से सारा सामान उन्होंने खरीद लिया। समूह लगन में गिफ्ट। और जब मैं वापस आया नवी मुंबई से तब दुकान बंद थी। दुकान खोल कर देखी माल गायब, बागा गायब। तो मुझे ऐसा लगा कि बागा माल लेकर अपना चक्कर हो गया। अच्छा। हालांकि बागा तो माल डिलीवरी करने गया था। जेठालाल ये मैं कैसे मान लूं कि जो बात तुम अब कह रहे हो वो सच है और जो पहले बात कही थी वो झूठ है? आप प्यारेलाल जी से बात कर लीजिए ना। अच्छा हाँ, ये देखिए उनका कार्ड भी है मेरे पास, लीजिए। ये ले। नंबर क्या है? कार्ड क्या है? दे दिया बाबा। अरे यार तुम इतना वजन भी नहीं उठा सकते तुम मेरे लिए। ये ले। अरे यार पकड़ हेलो विधायक केरला स्पीकिंग। इंस्पेक्टर चालू पांडे बोल रहा हूँ।
जी कहिए। मुझे एक बात की जानकारी चाहिए। क्या आपने किसी समूह लगन में गिफ्ट करने के लिए चड़ा इलेक्ट्रॉनिक से उनका सारा सामान खरीद लिया है? हाँ, क्यों कोई प्रॉब्लम है पांडे जी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस चेक करने के लिए पूछ रहा था। थैंक यू सर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। विधायक ने तुम्हारी बात को कंफर्म कर दिया। थैंक यू पांडे जी, थैंक यू। आइंदा ऐसा कुछ होना देना तो 10 बार अपने आप में चेक कर लिया करो, फिर पुलिस को फोन किया करो। इसका टाइम बहुत कीमती होता है। एक्स्ट्रा में भूल की तो सीधे आंसर कर दूंगा, समझे? सॉरी मैं समझ गया चालू पांडे जी, समझ गया। और थैंक यू और सॉरी आपको तकलीफ हुई उसके लिए मैं दिल से दिलगीर हूँ। क्या हो? दिल से शर्मिंदा हूँ। अब मैं चलता हूँ।